नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार देखते आ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में हमने चला रखा है मारवाड़ का इतिहास। बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास की, थोड़ा सा रिवीजन लास्ट वीडियो का, उसके बाद आज का नया राजा। बात करें, लास्ट में हम देख रहे थे कल राव जोधा, और राव जोधा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो राव जोधा हैं वो राव चुंडा के पुत्र थे। इतनी बातें हम राव जोधा के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बात हमने कल छोड़ दी थी राव जोधा के बारे में, वो देखें। राव जोधा 1459 में जोधपुर की स्थापना करते हैं, ये बात कल हमने पढ़ ली थी। 1459 में स्थापना करते हैं तो उनको वहाँ के लिए एक राजधानी चाहिएगी, रहने के लिए जगह चाहिएगी। तो वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखवाते हैं। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी नींव रखवाते हैं। उनकी एक बुआजी थी, धर्म की बुआजी, या उनके पिताजी रणमल की धर्म बहन रिद्धि बाई, जो कालांतर में करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। रिद्धि बाई के हाथों से वो नींव रखवाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। ये कब रखवाते हैं? ये रखवाते हैं 12 मई 1459 को। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछी जाती है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा और कब रखी गई। तो ध्यान रखें, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता जिनका नाम था रिद्धि बाई, उनके द्वारा 12 मई 1459 को रखी जाती है। ये बातें थी राव जोधा के बारे में, हम लगातार कल पढ़ते आ रहे थे। उसके बाद देखो हम बात करेंगे और राजाओं की, जो मारवाड़ के राजा थे। बता दूं, राव जोधा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था बीका, एक का नाम था दादू। बीका बीकानेर का शासक बनता है, दादू बनता है मेड़ता का शासक। इनके बारे में डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो जोधा के बाद राजा बनते हैं एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू से देखते हैं हम एक एक राजा करके। इतना सा ध्यान रखना कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जोधा ने रखवाई थी किसके हाथों से? करणी माता के हाथों से, जो उनकी बुआजी थी। बात करेंगे इनके बाद, जोधा के बाद राजा बनता है सातल देव, राव सातल देव। राव सातल देव की देखो छोटे छोटे राजा की आप कहानी सुने। राव सातल देव का बात बताता हूँ। राव सातल देव मारवाड़ का राजा था। उस टाइम हुआ क्या कि अजमेर का एक सूबेदार था जिसका नाम था मल्लू खां। उसने क्या किया, अपने सेनापति और एक अजमेर का अपना सेनापति और एक सूबेदार बीकानेर का सूबेदार था, उसको क्या करता है, उसका नाम था गुडले खां। गुडले खां और अपने सेनापति को भेज देता है कहाँ? मारवाड़ पर आक्रमण करने वो आते हैं। तो 140 लड़कियां बाहर पूजा कर रही थी, उन सभी को अपहरण करके या उठाकर ले जाते हैं। ये बात पता लगती है सातल देव को, और सातल देव उसका पीछा करता है और गुडले खां को पकड़कर उसकी गर्दन काट देता है। उसकी गर्दन काट देता है और उस गर्दन को लेकर आ जाता है जोधपुर में। जब वो गुडले खां की गर्दन काट कर लाता है, तब से ही मारवाड़ में एक त्यौहार मनने लगा जिसका नाम था गुडला त्यौहार, और एक नृत्य भी किया गया जो नृत्य कहलाता है गुडला नृत्य। ये थी सातल देव के बारे में कहानी। उसके बाद देखो मैं बात करूं, उसके बाद ये राव सातल देव, देखो लिखने का कुछ है नहीं इनमें, इनकी कहानियां हैं जो मैं तुम्हें करके सुना रहा हूँ। सातल देव का बताया गुडला त्यौहार की शुरुआत सातल देव के शासनकाल में होती है। राव सूजा के बारे में सुने। हुआ क्या, राव सूजा मारवाड़ का शासक था, लेकिन उस टाइम जोधा का पुत्र हुआ था बीकर, जो बीकानेर का शासक था। उसने क्या किया, बीका ने सूजा पर हमला कर दिया या आक्रमण कर दिया। क्यों? हुआ ये था कि जब 1465 में बीका ने बीकानेर की स्थापना करी थी, तो अपने पिताजी से एक वादा किया था, जोधा ने उनसे एक वादा किया था कि जब मैं देहांत हो जाए मेरा, तो जो मेरे पास 14 प्रकार के राजकीय चिन्ह हैं ये आप ले जाना बीका। अब ये राव सूजा इनको मना कर देता है वह 14 प्रकार के राजकीय चिन्ह देने से। इस कारण से बीका हमला कर देता है किस पे? राव सूजा पर। इतनी बात ध्यान रखें कि राव सूजा बीकानेर या मारवाड़ का पहला शासक है, पहला शासक जिस पर बीकानेर के किसी राजा ने हमला या आक्रमण किया। ध्यान रखें, बीकानेर का पहला राजा जिसने राव सूजा पर आक्रमण किया वो थे राव बीका। ये थी राव सूजा के बारे में कुछ मुख्य बातें। उसके बाद हम बात करेंगे राव गंगा की। राव गंगा बोल देते हैं, कोई गंगा बोल देता है, जो बोल देता है। सुने राव गंगा के बारे में।
मैं इनका देखो क्या क्या था। इन्होंने क्या किया, मेवाड़ से मित्रता करी सबसे पहले। जो इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें मैं बता रहा हूँ गंगा के बारे में। गंगा ने मेवाड़ से मित्रता की। देखो गंगा के क्या क्या कार्य थे। पहला, मेवाड़ से मित्रता करी, मेवाड़ से मित्रता करी। मित्रता जो कैसे करी, 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ। उसमें ये अपनी सेना भेजते हैं। सेना के खुद नहीं जाते, अपने राजकुमार जो इनका बेटा था मालदेव जाता है सेना के साथ। 4000 सैनिक देते हैं मालदेव को, और मालदेव जाता है सांगा की युद्ध मदद करने। तो ध्यान रखें, मेवाड़ से मित्रता थी, इस कारण ही मारवाड़ के शासक गंगा ने मालदेव युवराज के साथ 4000 की सेना भेजते हैं खानवा के युद्ध में सांगा की मदद के लिए। ध्यान रखें। दूसरा सुने, इन्होंने गंगा बावड़ी, एक एक सुने, गंगा बावड़ी सुने, गंग श्याम मंदिर, गंगा बावड़ी, गंग श्याम मंदिर, और सुने गंगा बावड़ी, गंग श्याम मंदिर और गंग श्याम तालाब, गंग श्याम तालाब। ये बेटा इसको बोल देते हैं गांगेलाव तालाब। ध्यान रखें, गांगेलाव तालाब। ध्यान रखें, इन तीनों के इसने निर्माण करवाया। तीनों स्थित हैं जोधपुर में। कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में। तो राव गंगा की बातें करें तो मेवाड़ से मित्रता करी, मालदेव जाता है अपनी सेना को लेकर राजकुमार के रूप में। गंगा बावड़ी, गंग श्याम मंदिर, गंग श्याम तालाब या गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया। राव गंगा के बारे में कहा जाता है कि राव गंगा की हत्या राव गंगा के पुत्र जो मालदेव थे, मालदेव ने करी। कहा जाता है राव गंगा के बारे में कि राव जो गंगा थे वो अफीम का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे, अफीम ज़्यादा खाते थे, नशे में रहते थे। नशे में रहने के कारण जो उनके सामंत थे वो अपनी मनमर्जी करने लगे थे। उनको क्या नाम है, कर देते नहीं देते, उनके युद्ध में सेना भेजते नहीं भेजते। तो सब क्या नाम है, राव गंगा के अफीम खाने से था। कोई ये राव गंगा अपने ठिकानों पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण से सामंत लोग भी लापरवाही करने लगे थे। ये थी, कहा जाता है गंगा की हत्या उसके पुत्र ने ही करी थी, इसलिए मारवाड़ का प्रथम पितर राव मालदेव को कहा जाता है। ये थे कुछ राजा। अब हम बात करेंगे बड़े राजा मालदेव या प्रतापी शासक, 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला राजा। बात करेंगे मालदेव की। देखो राजा है मालदेव। देखो 1489 तक शासन करता है जोधा के बाद ये शासक बनते हैं 1532 में। जो बीच का समय रहा उसमें मैंने तुम्हें बताया 3 राजा। ध्यान रखें, इनका कोई किताब लिख देती है 1531, लेकिन ध्यान रखें सही इनका जो NCERT बोलती है वो बोलती है 1532। 1532 में मालदेव शासक बनते हैं मारवाड़ के। सुने मालदेव के बारे में थोड़ी सी बातें। पहले सुने मालदेव के पिता का नाम, बता दिया था अभी कौन थे पिता, फिर उनकी माता। सुने, पिता का नाम था गंगा, महाराजा गंगा। माता तो दोस्तों इनकी माता का नाम था पद्मा कुमारी। क्या नाम था? जगमाल देवड़ा की पुत्री पद्मा कुमारी। ये मालदेव की माता जी का नाम था। अब सुने मालदेव को क्या क्या उपाधियां थी मालदेव के पास। मालदेव को कहा जाता था 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता। उसके बाद सुने मालदेव को हसमत वाला राजा कहते थे। हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है, तो हम आंसर लिखते हैं मालदेव। लेकिन कभी एग्जाम में ये पूछ लिया कि मालदेव को हसमत वाला राजा किसने कहा था, तो ध्यान रखें एक फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को क्या कहा था? हसमत वाला राजा। उसके बाद सुने इनको कहा जाता था भारत का पुरुषार्थी राजकुमार। भारत का पुरुषार्थी राजकुमार। देखो थोड़ा सा टफ यहां जाके हो जाता है, अगर कोई पूछ ले किसी से
किस्मत वाला राजा देखो पढ़ते आ रहे हैं, ये पूछ ले कि कौन सा इतिहासकार ने कहा, तो फारसी इतिहासकार ने। ये वाला आएगा भारत का पुरुषार्थी राजकुमार मालदेव को किसने कहा, तो हम आंसर दे देंगे बदायूनी। क्या आंसर दे देंगे, बदायूनी। उसके अलावा बात करें, इनको कहा जाता था भारत का सर्वोत्तम शक्तिशाली राजा, भारत का सर्वोत्तम शक्तिशाली राजा, सर्वोत्तम शक्तिशाली राजा, तो वो किसने कहा था, ध्यान रखें, वो कहा था फरिश्ता ने। किसने, फरिश्ता ने। ये मालदेव के पास कुछ उपाधियां थी, 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला राजा, भारत का पुरुषार्थी राजकुमार, या भारत का सर्वोत्तम शक्तिशाली राजा। उसके बाद बात करें इसकी, अपन ने पढ़ा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी किसने, किसने, जोधा ने। लेकिन आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है मेहरानगढ़ दुर्ग का, उसका निर्माण भी किसने करवाया था, मालदेव ने। ध्यान रखें, मेहरानगढ़ दुर्ग का, मेहरानगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान मेहरानगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप किसने बनाया, तो ध्यान रखें मालदेव ने। मालदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो, मालदेव को कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता, लेकिन इनके दो सेनापति थे, जैता और कुप्पा। जैता और जो कुंपा इनके सेनापति थे, उनको बेटा कहा जाता है 99 युद्धों का विजेता। ध्यान रखें, मालदेव 52 युद्धों का विजेता था, जैता और कुप्पा 99 युद्धों के विजेता थे। ग्रीष्मेल का युद्ध जो अभी हम पढ़ेंगे, वो जैता और कुप्पा का 100वां युद्ध था। इतना ध्यान रखें, 99 युद्धों के विजेता कौन थे, जैता और कुप्पा। ग्रीष्मेल का युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो उनका था 100वां युद्ध। इतनी बातें पढ़ी। अब देखो हम एक एक करके पढ़ देंगे। उनको कहते हैं 52 युद्धों के विजेता, तो 52 युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी बात सुने। बात यह है कि जब मालदेव राजा बनते हैं, तो सबका मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था, लेकिन कहा जाता है कि मालदेव का जो राज तिलक था वो सोजत पाली में हुआ था। मालदेव जब राजा बने थे, तो उनके पास मात्र 2 परगने या 2 गांव उनके पास थे। एक जो उनके पास खुद की राजधानी थी मेहरानगढ़ जोधपुर, और दूसरा था उनके पास सोजत। इस ये सामंत ये ठिकाने कहाँ चले गए थे, इनके पिता गंगा नशे में रहते थे, सामंतों पर ध्यान नहीं दिया, इस कारण से वो सब प्रतापी शासक या बड़े शासक बन गए थे, और सारा क्षेत्र चला गया था सामंतों के पास। सुने, अब बात ध्यान से फिर सुने। 52 युद्धों का विजेता, एक एक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम, मालदेव के बारे में। मालदेव का संबंध किससे क्या क्या रहा, वो एक एक करके पूरी जानकारी हम लेंगे। चलो देखें इसको फिर से देख लें। पिता का नाम गंगा, माता का नाम पद्मा कुमारी, 52 युद्धों के विजेता, हसमत वाला राजा। किसने कहा, फारसी इतिहासकार ने। भारत का पुरुषार्थी राजकुमार, बदायूं ने कह दिया। भारत का सर्वोत्तम शक्तिशाली राजा था फरिश्ता। और मेहरानगढ़ दुर्ग का वर्तमान जो फॉर्मेट है, प्रेजेंट फॉर्म है, वो किसने दिया था, किसने, मालदेव ने। मालदेव का शासनकाल थोड़ा सा ध्यान रखें, ये मैं मिटा देता हूँ। निन्यानवे युद्ध के विजेताओं की बात करेंगे, तो 99 युद्ध के विजेता कहलाते हैं जैता और कुप्पा। आप सुने मालदेव के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। मालदेव ने युद्ध 52 युद्ध लड़े। एक एक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे किस रियासत से कैसा रहा संबंध मालदेव का। सबसे पहले सबसे बड़ी रियासत या प्राचीन रियासत थी मेवाड़ की रियासत। तो हम बात करेंगे मेवाड़ की रियासत से संबंध, मेवाड़ की रियासत से संबंध। सुने, मेवाड़ की रियासत के इनके संबंध के बारे में बात करें। पहली बात, खानवा के युद्ध में मेवाड़ की मदद करी। खानवा का युद्ध हुआ कब था, 17 मार्च 1527। खानवा के युद्ध में मेवाड़ की मदद करते हैं। दूसरी बात सुने, खानवा के युद्ध में ये युद्ध करने गए थे। पिता गंगा राजा थे, पुत्र राजकुमार मालदेव के सानिध्य में उनकी फौज जाती है 4000 सैनिकों के साथ। इतना भी कहा जाता है कि जब सांगा की हालत खराब हो जाती है, मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं, तो राव मालदेव सांगा को अपने घोड़े पर बैठाकर बसवा दौसा तक लाए थे, या उनके द्वारा, मालदेव के द्वारा राणा सांगा को दौसा बसवा तक लाया गया था। मेवाड़ की पहली बात। दूसरा सुने, विक्रमादित्य जब शासक था, विक्रमादित्य शासक था और कर्मावती उनकी माताजी जब संरक्षक का कार्य कर रही थी, और उस टाइम गुजरात का शासक था कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह हमला कर रहा था मेवाड़ पर, उस टाइम में बहादुर शाह के खिलाफ भी मालदेव सहायता करते हैं। दूसरी मदद। तीसरी मदद की बात करें, उदय सिंह 1540 में मेवाड़ के राजा बनते हैं।
और वो बनवीर वहाँ पर उनके साथ युद्ध करता है। मावली का युद्ध जो 1540 में हुआ, उदय सिंह को राजा बनाने में भी सहायता कौन करता है? मालदेव। ये थे मेवाड़ के साथ संबंध कि मालदेव ने खानवा के युद्ध में मदद करी, विक्रमादित्य के टाइम में मदद करी, उसके बाद मदद करते हैं उदय सिंह को राजा बनाने में। पहले मावली के युद्ध में मदद करी, कुछ बातें बताता हूँ, सुनो पीछे की। पाली की एक रानी थी जिसका नाम था स्वरूप देव और जो मालदेव की पत्नी थी। मालदेव की पत्नी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था झाली रानी। झाली रानी से भी शादी करना चाहते थे मालदेव। मालदेव उसे शादी तो करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो स्वरूप देवी थी, स्वरूप दे थी, वो उनसे शादी नहीं करवाना चाहती थी। हुआ क्या कि वो वहाँ पर मालदेव प्रेशर बनाते हैं पाली में। वहाँ के राजा थे झाला जैतसिंह। झाला जैतसिंह कहते हैं कि आपकी बेटी से मैं, या उनके ससुर थे, उनसे कहते हैं कि आपकी छोटी वाली बेटी से भी मैं ही शादी करूँगा। लेकिन वो क्या करते हैं, पाली के जो थे शासक हैं, उन्होंने उदय सिंह को पास मैसेज किया कि ऐसे ऐसे आप शादी कर ले जाओ। ये बात स्वरूप देव को पता थी, लेकिन उन्होंने मालदेव को बताई नहीं थी और उदय सिंह की शादी हो जाती है। अब उदय सिंह के साथ विवाद हो जाता है, किसका? मालदेव का। कहा जाता है कि वो जो शादी हुई थी, झाली रानी अपने ससुराल चली गई थी। जब उनकी बहन स्वरूप देव ने उसे गिफ्ट दिया था, गिफ्ट के अंदर जब उन्होंने उनके पास 2 डिब्बे थे, एक डिब्बे के अंदर ज्वेलरी थी, सोना चांदी था, दूसरे के अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी नागणेची माता की। जैसे ही नागणेची माता की मूर्ति वो खोलते हैं उदय सिंह तो देखते हैं और बड़े सम्मान के साथ उस मूर्ति के लिए उदयपुर में एक मंदिर बनवाते हैं। तो और वो मंदिर कहलाता है नागणेची माता का मंदिर। तो ध्यान रखें, नगाना गाँव बाड़मेर के अलावा नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इतना सा ध्यान रखें। ये था मेवाड़ के साथ संबंध। अब विवाद हो गया मालदेव और उदय सिंह का आपस में विवाद हो जाने पर हाजी का पठान जो अजमेर का शासक था, उसका युद्ध उदय सिंह से उसके पास हाजी का पठान के पास एक महिला थी जिसका नाम था रंगराय दे। ये बातें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ मेवाड़ के इतिहास में कि जो रंगराय दे थी, रंगराय दे के लिए हाजी का पठान का युद्ध होता है उदय सिंह से, और हाजी का पठान की मदद करने आ जाते हैं मालदेव और मेवाड़ की मदद नहीं करते और उदय सिंह को वहाँ से हरा देते हैं। तो ध्यान रखें, शुरू में मेवाड़ की मदद करी, लेकिन उन्होंने बाद में हाजी का पठान की भी मदद करी। उसके बाद बात करेंगे बीकानेर के साथ संबंध कैसा रहा, सुने। राव जोधा के वंशज थे मालदेव। राव जोधा के वंशज कौन थे? मालदेव वंशज थे। उधर राव जोधा का बेटा था बीका। बीका ने बीकानेर की स्थापना करी। तो इधर तो मालदेव और बीकानेर के शासक, उधर बीकानेर जो बीकानेर स्थापना करी थी, बीकानेर के शासक थे जैतसिंह। मालदेव युद्ध करने जाता है बीकानेर। बीकानेर वाले बोलते हैं यार अपन तो भाई भाई, राठौड़ दोनों भाई हैं, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो युद्ध? वो बोलते हैं नहीं, मुझे तो पूरा साम्राज्य का विस्तार करना है, मैं तुमसे युद्ध लड़ूंगा। मालदेव से युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध को कहा जाता है पाहेबा या साहेबा, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। ध्यान रखें, पाहेबा या साहेबा का युद्ध कहलाता है। ये होता कब है? ये बेटा होता है सन 1542 में। जैतसिंह जीत जाता, जैतसिंह इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाता है और मालदेव यहाँ से बीकानेर पर अपना अधिकार कर लेता है। जैतसिंह का एक पुत्र होता है कल्याणमल। कल्याणमल चला जाता है, क्या करे, कहीं ना डर के मारे भागेगा और वो पहुंच जाता है दिल्ली। और दिल्ली के उस टाइम शासक होते हैं शेर शाह सूरी। दिल्ली के शासक कौन थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह के पास चला जाता है कल्याणमल। कुछ दिन बाद ही मालदेव हमला कर दे। अब देखो, मैंने एक बात बताई, जोधा थे, जोधा के एक बेटा था बीका, एक बेटा था, क्या नाम था? बीका। एक का नाम था दादू। ठीक है, ध्यान रखें, दादू बोलते हैं तो दूदू भी बोल देते हैं। बीका बीकानेर का शासक बनता है। बीका बीकानेर का शासक बनता है। दूदू बन जाता है कहाँ का? मेड़ता का। दूदू के इसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है क्या? एक बेटे का नाम क्या होता है? वीरम देव, जो अपन पढ़ चुके हैं, वीरम देव। और एक बेटा का नाम होता है रतन सिंह। मैंने तुम्हें बताया था वीरम देव के 2 बच्चे थे। एक तो जयमल मेड़ता, जो अपन पढ़ रहे थे पीछे, जयमल मेड़ता जो उदय सिंह के लिए, उदय सिंह के किले को बचाने के लिए युद्ध लड़ते हैं। जयमल मेड़ता के साथ इसका एक जीजा जी था पत्ता चुंडावत। रतन सिंह की एक बेटी थी मीराबाई। मीराबाई की शादी किससे हो जाती है? मीराबाई की शादी होती है किससे?
सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से, लेकिन ज़्यादा दिन शादी के कुछ दिन बाद ही भोजराज की हत्या हो जाती है, भोजराज मर जाता है। तो मीराबाई भगवान की पूजा पाठ में ही लीन हो जाती है। जयमल मेड़ता वीरमदेव का वीरमदेव का पुत्र कौन होता है? जयमल मेड़ता। इतनी बातें हो गई थी, ये वही मेड़ता वाले, ध्यान रखें। अब ये वीरमदेव के पास क्या करता है? युद्ध करता है। मालदेव क्या करता है? मालदेव वापस से युद्ध करता है किसके साथ? मेड़ता पर हमला कर देता है वीरमदेव के पास, और वीरमदेव मालदेव से डरकर फिर चला जाता है शेरशाह सूरी के पास। इधर से बीकानेर से चला गया कल्याणमल, और इधर से चला जाता है वीरमदेव। कहा जाता है कि वीरमदेव से युद्ध का कारण, वीरमदेव से युद्ध का कारण था कि वीरमदेव के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था दरिया जोश। दरिया जोश घोड़े के लिए मालदेव से युद्ध हो जाता है। तो वीरमदेव कहाँ चला जाता है? वीरमदेव चला जाता है शेरशाह सूरी के पास। अब शेरशाह सूरी की ताकत बढ़ रही थी, इधर से वीरमदेव आ गए, मेड़ता से सेना लेकर बीकानेर से कल्याणमल आ गया। अब सुने, मालदेव को क्या था? अब मालदेव 52 युद्ध जीत चुका था, 58 परगने उसने अपने नाम कर लिए थे। जब वो राजा बनता है तो उसके पास 2 ही परगने थे, मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। आप सुने, अब हुआ क्या? अब सुनते हैं आगे। देखो, ये चले गए दोनों। अब ये युद्ध हो चुका था। हरमाड़ा का युद्ध मैंने बता दिया। हरमाड़ा का युद्ध अपन ने पढ़ा भी था, सन 1557 में होता है। उदय सिंह के खिलाफ लड़ते हैं मालदेव। उससे पहले मैंने तुम्हें बताया हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध रंगराय को लेकर था। उसके अलावा ग्रीसुमेल का युद्ध। अब लास्ट जो सबसे बड़ा युद्ध बचता है किसका? मालदेव का। देखो, इतिहासकारों की इतनी बड़ी गलती है कि जो जहाँ हिंदू शासक जीत रहे थे सब युद्धों को दबा दिया उन्होंने। जब मालदेव ने 52 युद्ध जीते हैं तो कोई ना कोई सारे युद्ध जीते हैं, तो उनका वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता। एक ग्रीसुमेल का युद्ध का वर्णन हमें हर जगह मिल रहा है, क्योंकि ग्रीसुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है। इस कारण से सभी इतिहासकारों ने हिंदू सेनाओं या हिंदू शासकों को दबाने का प्रयास किया था। जब 52 युद्ध जीतते हैं, ऐसे हमने महाराणा प्रताप में पढ़ा कि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक युद्ध था, लेकिन उसका बड़ा चढ़ाकर उसको जीत दिखा दी अकबर की। ऐसे ही क्या नाम है, दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें दिवेर के युद्ध में सुल्तान जो अकबर की सेना का सेनापति था सुल्तान खां, उसको बीच में से काट देते हैं अमर सिंह फर्स्ट, लेकिन वो युद्ध कहीं नहीं दिखाया जाता हमें। तो इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती तो करी है, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे एक एक चीज़ करके, सारी चीज़ें हम जानकारी लेंगे। सुने इधर, अब सबसे बड़ा युद्ध बचता है, देखें। अब मालदेव के पास सेना बड़ी हो गई थी, एक शक्तिशाली शासक बनता जा रहा था मालदेव। अब मालदेव युद्ध कर लेता है दिल्ली के शासक से। यह दिल्ली का शासक खुद अपना कब्जा करने, मारवाड़ पे कब्जा करने आ जाता है। कहाँ? मारवाड़। अब इधर देखो, एक युद्ध हुआ गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध ये होता है साथियों 1544 में। इसकी तारीख भी ध्यान रखें, 4 जनवरी की नाइट थी, नाइट में ही होता है, सुबह 4 बजे। 5 तारीख हो जाती है, खैर 4 जनवरी की रात को सुबह होता है ये 4-5 बजे। 4 जनवरी 1544 किस किस के मध्य होता है? इधर देखें, बात करेंगे। इधर मालदेव था, मालदेव के पास अच्छे सेनापति थे जैता और कुप्पा। जैता और कुप्पा। इधर से दिल्ली का शासक आ जाता है युद्ध करने, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इसके साथ कौन कौन आता है? मेड़ता वाला आता है, वीरमदेव, मेड़ता का शासक जिसको मालदेव ने हरा दिया था, वीरमदेव। बीकानेर वाला आता है, जैत सिंह मारा गया था, लेकिन उसका पुत्र था कौन? कल्याणमल। कल्याणमल आता है, ध्यान रखें। शेरशाह सूरी और के साथ आते हैं मेड़ता के वीरमदेव, बीकानेर के कल्याणमल। युद्ध होता है सुबह सुबह, युद्ध हो रहा था। गिरी सुमेल जो जगह पड़ती है वो बेटा पड़ती है पाली में, ध्यान रखें कहाँ पड़ती है? पाली में। पाली में एक जगह है जैतारण। इस युद्ध को, गिरी सुमेल के युद्ध का नाम भी जैतारण का युद्ध भी इसे कहते, जैतारण का युद्ध भी इसे कहते हैं। ध्यान रखें, युद्ध होता है भयानक, लेकिन कोई मालदेव को आकर बोलता है कि जैता और कुप्पा ने विश्वासघात कर लिया है, वो शेरशाह सूरी की तरफ हो गए हैं। ये बात सुनकर जैता और कुप्पा खपा हो जाता है, निराश हो जाता है, और वहां से युद्ध भूमि छोड़कर भाद्राजून की पहाड़ियों में भाद्राजून चला जाता है। इधर से लेकिन जैता और कुप्पा को जब पता लगता है कि तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा है, तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लेम किया है कि तुमने उसके शेरशाह सूरी के साथ संधि कर ली है, तो जैता और कुप्पा के पास सेना थी 12,000 की। ये लीड कर रहे थे इस युद्ध को, इसके पास सेना थी 12,000 की और इधर सेना थी 80,000 की।
ध्यान रखें, दोनों सेनाएं बराबर लड़ रही थी। जैता और कुप्पा पूरी शक्ति के साथ उन्होंने युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैता और कुप्पा की इस वीरता को देखकर शेरशाह सूरी एक लाइन बोलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को मैं खो देता। बहुत अच्छा युद्ध होता है, लेकिन युद्ध में जीत जाते हैं कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी विजेता होते हैं। युद्ध हुआ था 4 जनवरी 1544 को। उसके बाद हम बात करें बीकानेर का, मैंने बताया, मेड़ता का तुम्हें बता दिया। साथियों, हमारे पास टाइम फिक्स होता है कि भाई सर 25 मिनट का वीडियो होना चाहिए। जो भी अभी बाकी बातें हैं मालदेव की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे आपको जितनी हम जानकारी दे देते हैं हर साइड से निकाल कर, कोई नहीं देगा, तो ध्यान रखें। संपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहें यस स्टडी से। यस स्टडी आपका पूरा सहयोग करेगी हर चीज़ में, और चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि यस स्टडी पर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, आप लोग भी ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।